कई बार हम लोगों को अपने डेली लाइफ में इस प्रकार का सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे केवल ट्यूशन जाने से काम नहीं चलेगा, केवल फ़ोन पर बात करने से काम नहीं चलेगा, केवल टीवी देखने से काम नहीं चलेगा, केवल घर आने से काम नहीं चलेगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा के आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी मीनिंग लिख देनी है जिसके बिना सेंटेंस में काम नहीं चल रहा होगा। फिर आपको लास्ट में लिखना विल नॉट वर्क। अब हम लोग इसी स्ट्रक्चर के यूज करके सारे सेंटेंस को एक एक करके आपको समझाएंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मेरा पहला सेंटेंस दिया है, केवल ट्यूशन जाने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको जस्ट लिखना है, तो आप लिखेंगे जस्ट। फिर देखिए यहाँ पे जाने की बात हो रही है, तो अब जाना जो भी है उसमें आईएनजी आपको लगाना है। तो गो हमारा वर्ब है, आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। जब भी कभी गो के बाद कोई भी प्लेस दिया रहता है जहाँ पे हमें जाना है, पता रहता है, डेस्टिनेशन दिया रहता है, तो वहाँ पे टू लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टू। अब देखिए यहाँ पे उसकी मीनिंग लिखनी है जहाँ जिसके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब जो भी सेंटेंस में आपके दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है? ट्यूशन दिया है, तो आपको ट्यूशन की मीनिंग यहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है सिर्फ विल नॉट वर्क। विल नॉट वर्क क्या लिखना है? लास्ट में आपको यही लिख देना है, विल नॉट वर्क। केवल ट्यूशन जाने से काम नहीं चलेगा, इसके इंग्लिश केवल ट्यूशन जाने से काम नहीं चलेगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा जस्ट गोइंग टू ट्यूशन विल नॉट वर्क। जस्ट गोइंग टू ट्यूशन विल नॉट वर्क। अगला दिया है, केवल फोन पर बात करने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको जस्ट लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे जस्ट। यहाँ पे देखिए बात करने की बात हो रही है, तो टॉक हमारा वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, टॉकिंग। अब देखिए किस पर बात करने की बात हो रही है? फोन पर, तो लिख देंगे ऑन द फोन। फोन पे बात हो रही है तो फोन, ऑन द फोन। अब इसके बाद क्या आपको लिखना है? ऑन विल नॉट वर्क, तो यहाँ पे लिखेंगे विल नॉट वर्क। लास्ट में आपको यही लिखना है, विल नॉट वर्क। केवल फोन पर बात करने से काम नहीं चलेगा, इसका इंग्लिश बन गया जस्ट टॉकिंग ऑन द फोन विल नॉट वर्क। जस्ट टॉकिंग ऑन द फोन विल नॉट वर्क। अगला दिया है, केवल टीवी देखने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको जस्ट लिखना है, तो आप लिखेंगे जस्ट। टीवी देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉच का, और इसमें आपको आईएनजी लगा देना है, तो वॉच। वॉच में आईएनजी लगा देंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। अब टीवी देखने की बात हो रही है तो यहाँ पे टीवी लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए आप क्या लिखना है? विल नॉट वर्क। लास्ट में आपको यही लिखना है, विल नॉट वर्क, तो हम लिखेंगे विल नॉट वर्क। केवल टीवी देखने से काम नहीं चलेगा, इसका इंग्लिश बन गया जस्ट वॉचिंग टीवी विल नॉट वर्क। जस्ट वॉचिंग टीवी विल नॉट वर्क। यहाँ पे टीवी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, आप चाहो तो पूरा टेलीविजन भी लिख सकते हो। अगला दिया है, केवल घर आने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपको जस्ट ही लिखना पड़ेगा। जस्ट, यहाँ पे आने की बात हो रही है तो कम, इसमें आपको आईएनजी लगाना है, तो कम, कमिंग लिखेंगे। अब कहाँ आने की बात हो रही है? घर। जस्ट कमिंग होम, मतलब घर आने। अब काम नहीं चलेगा, उसकी मीनिंग लिख देते हैं यहाँ पे, विल नॉट वर्क। विल नॉट वर्क, तो हमारा बन गया सेंटेंस, केवल घर आने से काम नहीं चलेगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा जस्ट कमिंग होम विल नॉट वर्क। जस्ट कमिंग होम विल नॉट वर्क। अगला दिया है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसकी करेक्ट इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट करके बतानी है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए स्ट्रक्चर के साथ।